नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा कैदी जिसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ, जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। मस्जिद में ऐलान करवा दो कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो मेरी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो। ये सुनकर पुलिस वाले दंग रह गए, मगर क्या उन्होंने इस कैदी की ख्वाहिश पूरी की? वह लड़की कहां से आई और निकाह की रात ऐसा क्या हुआ कि सबके होश उड़ गए? जी हां दोस्तों, दिखाएंगे एक कैदी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश कैसे एक लड़की के साथ पूरी की। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी दास्तान जो आपको आखिर तक सांस रोके रखने पर मजबूर कर देगी। मेरा नाम फरीहा अंसारी है और मैं 40 साल की एक लेडी इंस्पेक्टर हूं। मेरी यह 40 साल की जिंदगी अदालतों, थानों और जेल की दीवारों के बीच ही गुजरी है। मैंने बहुत से मुजरिमों को आते जाते देखा। कुछ मासूम लगते थे, कुछ संगदिल, मगर हाँ, एक कैदी ऐसा था जिसने मेरे दिल को अजीब कशमकश में डाल दिया था। कैदी नंबर 970। वो कोई आम कैदी नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी दूर की दुनिया में खोया हुआ हो। मैं ना उसे पूरी तरह मासूम कह सकती थी और ना ही मक्कार। बस जब भी मैं उसे देखती ऐसा लगता जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसके चेहरे पर एक प्रास सुकून था, लेकिन वह सुकून एक अनजानी उदासी में लिपटा हुआ महसूस होता था। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी वह यह कि वह सिर्फ 19 साल का था। उसने अभी तक दुनिया भी ठीक से नहीं देखी थी और अब उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत होना था। वह बहुत कम बोलता था, जैसे उसके पास अल्फाज ही ना हो, या शायद वह कहना ही नहीं चाहता था। कई बार मेरा दिल चाहता कि उससे पूछूं, आखिर तुमने ऐसा क्या जुर्म किया जिसकी सजा मौत है? मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी और बेबसी होती थी कि मेरे होंठ खुद ब खुदा ही ऐसा था। लेकिन 937 को देखकर मेरे दिल में एक नरमी सी महसूस होती, जैसे कोई सवाल अंदर ही अंदर जन्म ले रहा हूं। मगर जेल के कानून सख्त थे और यहां कैदियों के साथ जाती ताल्लुक बनाना या उनसे हमदर्दी जताना मना था। आज मुझे एक हुक्म मिला था, 2 दिन बाद कैदी नंबर 915 को सजाए मौत दी जाएगी। इस दौरान उसे आखिरी बार अपने वालिद से मिलने की इजाजत दी जाएगी। यह हुक्म पढ़कर मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी ने जन्म ले लिया। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। एक बेचैनी सी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं जानती थी कि हर सजाए मौत के कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है। यह वह वाहिद हक था जो उसे मौत से पहले दिया जाता था। चाहे वह अपना पसंदीदा खाना खाना, चाहे किसी शख्स से मिलना चाहे या कोई और ख्वाहिश जाहिर करे, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती थी। कैदी नंबर 917, जिसका नाम रिहान था, आज अपनी मां से मिल रहा था। वो औरत अपने बेटे से लिपट कर रो रही थी। बार बार कह रही थी, बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे इस सज्जा से बचा लेगा। ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। एक मां की यह उम्मीद मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। सज्जा सुना दी गई थी और जेल में कोई भी फैसला वापस नहीं लिया जाता था। फिर भी वह औरत पुर यकीन थी कि उसका बेटा बेगुनाह है और कोई मोजेज़ा उसे बचा लेगा। मुझे आज ही हुक्म मिला था कि मैं रिहान से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लूं और उसे उसके घर वालों से मुलाकात का मौका दे दूं। मैं सोच रही थी कि शायद वह यही कहेगा कि वह अपने घर वालों के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहता है, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं करता। मगर मैं नहीं जानती थी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी अजीब और हैरान कर देने वाली होगी कि मैं सुनकर ही चकरा जाऊंगी। मैं उसके पास आई और पहली बार उससे बात करने के लिए अल्फाज जोड़ने लगी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद मैंने हमदर्दी से पूछा, रिहान, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? बताओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रिहान ने मेरी तरफ देखा और धीमे लहजे में बोला, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि इसे पूरा करेंगे। मैंने उसे यकीन दिलाया, यह हर कैदी का हक होता है, तुम्हारा भी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो। मैं हैरान थी कि वह इतनी संजीदगी से अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में बात कर रहा था। मैंने नरमी से कहा, आओ चलो एसपी साहब, खुद तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछेंगे। मैं रिहान को लेकर एसपी साहब के कमरे में आ गई।
एसपी साहब ने उसे गौर से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं हैरान थी कि एसपी साहब इस कैदी से इतनी नरमी से पेश आ रहे थे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन शायद वह हकीकत से वाकिफ थे, जानते थे कि उसका जुर्म क्या था और उसे यह सजा क्यों मिली। यहां अक्सर कैदी वो होते थे जिनका जुर्म मामूली लेकिन सज्जा सख्त होती थी, जबकि बड़े बड़े मुजरिम आजादी से घूम रहे होते थे। रिहान ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं। मैं निकाह करना चाहता हूं और अपनी बीवी के साथ एक दिन गुजारना चाहता हूं। यह सुनते ही जैसे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं और बाकी सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। एसपी साहब ने कुछ लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर संजीदगी से बोले, बेटा, शादी तो हम करवा देंगे, मगर कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जिसे यह मालूम होगा कि अगले ही दिन तुम्हें सजाए मौत दे दी जाएगी? वह थोड़ा रुके और फिर बोले, तुम एक सजाए मौत के कैदी हो। तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं कि तुम्हारे घर वाले किसी को पैसों का लालच देकर रजामंद कर ले, और वैसे भी तुम एक गरीब खानदान से हो, और गरीबों से शादी करने के लिए कोई भी आसानी से तैयार नहीं होता। खास तौर पर इस हालात में क्यों अपनी जिंदगी का आखिरी मौका जया कर रहे हो? एसपी साहब ने संजीदगी से कहा, कोई और ख्वाहिश बताओ, खाने पीने की कोई चीज या किसी खास शख्स से मुलाकात। हम तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हैं, मगर शादी यह मुमकिन नहीं। तुम एक सजाए मौत के कैदी हो, तुमसे शादी करने पर कोई भी रजामंद नहीं होगा। हम तुम्हारी शादी कैसे करवाएं? रिहान ने बेहद इत्मीनान से जवाब दिया, एसपी साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश शादी है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे मेरी शादी खुद ब खुदा से उसे देखने लगे। उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए तशवीह उभरी, जैसे उन्हें अंदेशा हो कि कहीं वह जेल की किसी खातून मुलाजिम से निकाह करने की जिद ना कर दे। मगर रिहान ने जो कहा वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। बस इतना करें कि मस्जिद में ऐलान करवा दें कि रिहान खान एक ऐसी औरत से निकाह करना चाहता है जो उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो, मगर सिर्फ एक दिन के लिए उसकी सजाए मौत से पहले यह सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। बात इतनी अजीब थी कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। रिहान ने हमसे वादा लिया कि अगर कोई औरत इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाती है तो हम उसे रोकेंगे नहीं और वह पूरी रात उसके साथ गुजार सकेगी। उसकी चालाकी ने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एसपी साहब ने कुछ लम्हे सोचा और फिर कंधे उचका हुए बोले, हमें पूरा यकीन है कि कोई भी औरत इस शर्त पर तुमसे शादी नहीं करेगी। भला कोई क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? सिर्फ एक दिन के लिए दुल्हन बनने का क्या फायदा? कोई क्यों अपने खानदान के साथ झगड़ा मोड़ लेगा? मगर रिहान पर हमारी किसी बात का असर नहीं हुआ। वह पूरा सुकून लहजे में बोला, बस आप लोग ऐलान करवा दें, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अगर कोई नहीं आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर मुझे चाहे सजाए मौत दे दी जाए। रिहान की इस जिद के आगे हमें हार माननी पड़ी। हमने मस्जिद में ऐलान करवा दिया कि रिहान खान, जो 2 दिन बाद सजाए मौत पाने वाला है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए किसी लड़की से निकाह करना चाहता है। अगर कोई औरत इस निकाह पर रजामंद हो तो वह आगे बढ़ सकती है। यह ऐलान पूरे इलाके में गूंज गया, मगर हमारे दिलों में यकीन था कि कोई भी ऐसी शर्त पर छह के लिए आगे नहीं आएगा। रिहान एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था और हमें पूरा यकीन था कि कोई भी औरत इस शर्त पर उससे शादी नहीं करेगी, मगर फिर भी हमने उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक ऐलान करवा दिया। यह हमें सिर्फ एक मजाक लग रहा था, एक नामुमकिन सी बात। मगर ठीक 1 घंटे बाद एक सिपाही तेजी से भागता हुआ आया और इत्तला दी, जेल के दरवाजे पर एक औरत मौजूद है जो दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ एक मौलवी साहब भी हैं। यह सुनकर मैं और एसपी साहब हैरानी में बाहर निकले। हमारे सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल के करीब होगी। वह वाकई एक दुल्हन के रूप में आई थी। पूरी तरह सजी धजी मुकम्मल शादी के लिबास में उसके साथ एक आलिमदन भी खड़े थे जिनके हाथ में निकाह का रजिस्टर मौजूद था। एसपी साहब ने संजीदगी से पूछा, मौलवी साहब, आप कौन हैं और यह लड़की कौन है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, यह लड़की मेरे पास आई थी और इसने कहा कि मैं इसका निकाह पढ़ाऊंगा। ये मौत पाने वाला है।
हम सब सन्न रह गए। मौलवी साहब ने बात जारी रखी। मैंने इसे बहुत समझाया कि बेटी तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, मगर यह अपनी जिद पर कायम रही। इसने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ रिहान से ही निकाह करेगी। यह इसकी भी आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि यह रिहान से सच्ची मोहब्बत करती है। यह सुनकर जेल में खामोशी छा गई। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि रिहान को वाकई कोई इतना चाहता था कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। यह बात जितनी भी अजीब लग रही थी, मगर हमें इस पर एतराज करने का कोई हक का नहीं था। हमारा काम सिर्फ कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना था। आखिरकार निकाह की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मौलवी साहब को अंदर बुलाया गया और रिहान को उसके सेल से निकालकर जेल ऑफिस में बिठा दिया गया। मौलवी साहब ने रिहान और उस लड़की का निकाह पढ़ा दिया। निकाह मुकम्मल होने के बाद रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, वादे के मुताबिक अब आप मेरी दुल्हन को मेरे पास भेजेंगे। मैं इसके साथ बातें करना चाहता हूं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूं। बस एक दिन फिर ये चली जाएगी और उसके बाद मुझे चाहे फांसी दे दें, मुझे कोई गम नहीं होगा। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। रिहान की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी ही होती है, बेलौस और निडर। मैंने दिल में सोचा, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस निकाह के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो हमारे होश उड़ा देने वाली थी। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया और कहा, लड़की को रिहान के सेल में ले जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने हुक्म पर अमल किया और दोनों को सेल में बंद करके बाहर आ गई। मुझे लगा कि कुछ ही देर में वह लड़की खुद ही तंग आकर बाहर निकलना चाहेगी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे हल्की हल्की सरगोशियां की आवाज़ें आती रहीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई किसी चीज़ को खोलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे शक हुआ कि शायद सेल का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं मुतमिन थी। मैं जानती थी कि यह कोई आसान काम नहीं। दरवाजे पर बहुत बड़ा और मजबूत ताला लगा हुआ था। मैं वापस अपने दफ्तर में चली गई और सोचों में गुम हो गई। लेकिन अचानक जेल के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं फौरन अपनी जगह से उठी और भागती हुई रिहान के सेल की तरफ पहुंची। क्या हुआ? मैंने अंदर झांकते ही पूछा। वह लड़की जो दुल्हन के लिबास में थी, अपना घूंघट नीचे की खड़ी थी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा, वो कंप कपात लहजे में बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने हैरत से कहा, अब क्या हुआ? अभी तो तुमने खुद अपनी मर्जी से निकाह किया था। मोहब्बत का नशा उतर गया, अब तुम्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र होने लगी। मगर वह कुछ नहीं बोली, बस अपने कपड़ों को मुट्ठी नचीज ने उसे झंझोट कर रख दिया हो। मैंने दरवाजा खोला और वह लड़की बिजली की तरह बाहर निकली और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने सेल का दरवाजा ताला लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की और वापस ऑफिस में आकर सो गई। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब सुबह मेरी आंख खुलेगी तो एक जबरदस्त तूफान बरपा हो चुका होगा। सुबह होते ही एसपी साहब तेज कदमों से मेरे ऑफिस में दाखिल हुए और गुस्से में बोले, कैदी नंबर 917 कहाँ है? मैंने चौंक कर कहा, वह अपने सेल में होगा सर। मगर एसपी साहब का चेहरा सख्त हो चुका था। जाकर अच्छे से देखो, वो बोले और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं तेजी से रिहान के सेल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वहां पहुंची, मैंने मामूल के मुताबिक आवाज दी, रिहान दरवाजे के करीब आओ। मगर अंदर कोई जवाब नहीं आया। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया, दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने खिड़की से अंदर झांका और जो मंजर देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। सेल के अंदर एक शख्स मर्दाना कपड़ों में दीवार की तरफ मुंह किए लेटा हुआ था। मेरी सांसें रुक गईं, हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन सेल का दरवाजा खोला और उस शख्स को सीधा किया। यह देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। यह तो वही लड़की थी जो कल रात दुल्हन के लिबास में रिहान से निकाह करने आई थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैं सदमे में खड़ी थी कि उसी वक्त एएसपी साहब भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने यह मंजर देखा, वह भी हैरानी और गुस्से में चीख पड़े, यह क्या तमाशा है? वो दहाड़े, रिहान कहाँ है? मैं जवाब देने के काबिल भी नहीं थी। एसपी साहब का गुस्सा और बढ़ गया। यह सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी ठीक से निभानी नहीं आती तो यहाँ क्या कर रही हो?
तुम्हारी गफलत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती हुई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद।